नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो राजधानी भोपाल से है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता दें, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज विदेश दौरे से वापस लौटने वाले हैं। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विदेश दौरे से वापस आएंगे। दोपहर 2:30 बजे विदेश से दिल्ली पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जिसके बाद दोपहर 3 बजे दिल्ली से रीवा के लिए वे रवाना होंगे। और आपको बता दें कि रीवा में स्थानीय कार्यक्रम में वे शिरकत करने वाले हैं, जिसके बाद शाम 6 बजे रीवा से भोपाल के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद शाम 7 बजे भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, जिसके साथ ही शाम 7:30 बजे स्टेट हैंगर में सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपने विदेश यात्रा से वापस लौटेंगे, जिसके बाद वे रीवा में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि दोपहर 2:30 बजे वो विदेश से दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से रीवा के लिए रवाना होंगे और वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से पहले दिल्ली बुलाए गए कांग्रेस नेता। तो राजधानी भोपाल में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से पहले कांग्रेस नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस साला कमान ने जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को दिल्ली बुलाया है। दोनों ही नेताओं को अलग अलग समय पर दिल्ली बुलाया गया है। बता दें कि 22 जुलाई को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दिल्ली जाएंगे, वहीं 23 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एआईसीसी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद बुलाया गया दिल्ली। दोनों ही नेताओं से ली जाएगी जिला अध्यक्षों को लेकर राय। बताया जा रहा है कि दोनों ही नेताओं से जिला अध्यक्षों को लेकर राय ली जाएगी। दोनों नेताओं से बातचीत के बाद जिला अध्यक्षों के नाम पर मंथन किया जाएगा, जिसके बाद अगस्त से पहले सप्ताह में जिला अध्यक्षों की सूची आ सकती है। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से ही, जहां प्रदेश में 250 निजी स्कूलों की मान्यता हुई समाप्त। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां प्रदेश में 250 से ज्यादा निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त हो गई है। जी हां, 250 निजी स्कूलों की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। निजी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी मान्यता रद्द हो गई है। रजिस्ट्री के कागजों में पाई गई कमी और 350 स्कूलों के प्रकरण मंत्री के पास पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने की मान्यता रद्द। और आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने मान्यता रद्द की है। भोपाल के 12 स्कूल, अंकुर हायर सेकेंडरी, 7 हिल्स, प्रीति हायर सेकेंडरी, राजपुष्पा, पार्थ ज्ञान यज्ञ जैसे नाम इसमें शामिल हैं। अब रुक करते खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में डीएमएफ और सीएसआर फंड को लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने रायगढ़ विधानसभा में डीएमएफ और सीएसआर फंड के उपयोग को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि सारा फंड सिर्फ रायगढ़ में खर्च हो रहा है, जबकि धर्मजयगढ़ और लैलूंगा जैसे विधानसभा सीटों पर उपेक्षा हो रही है। रवि भगत ने इसे एक तरफा विकास करार देते हुए कहा कि बाकी क्षेत्रों के लोग धूल खाएं, हादसों में जान गंवाएं, लेकिन फंड सिर्फ रायगढ़ में झोंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीएमएफ और सीएसआर के नियम चूल्हे में जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ की गई ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में आर्थिक नारेबाजी की। बता दें कि कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति पीएसी तथा विधायकों की बैठक में ईडी की कार्रवाई पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है।
कि बैठक में शामिल सभी लोगों ने कहा कि ईडी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित है और बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। ठग में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, जिलों, प्रमुख शहरों के मुख्य मार्गों में 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चक्का जाम कर अडानी के लूट के खिलाफ आर्थिक नारेबाजी की जाएगी। तो दबाने की जो कोशिश हो रही है वो बिल्कुल सही है, ताकि लोगों का ध्यान इधर रहे और अडानी को आराम से पूरे छत्तीसगढ़ की संपदा को सौंप दिया। ये षड्यंत्र उनका है, लेकिन समय रहते सब कांग्रेस लोग जान गए हैं उनके षड्यंत्रों को, उनकी गतिविधियों को, उनके कार्यक्रमों को, और इसलिए कि अभी अध्यक्ष जी ने जो ऐलान किया कि 22 जुलाई को पूरे प्रदेश भर में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग है सभी संभागों में उसमें चक्का जाम होगा। अभी ये प्रस्ताव हमारे विधायकों की ओर से आया है, इसलिए हमें बड़ी खुशी हुई कि वो लोग चक्का जाम करेंगे और सीधा सीधा सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, और जो हमारे प्रदेश को बेचा जा रहा है बड़े बड़े हाथों में, अडानी के हाथों में, अंबानी के हाथों में, मित्तल के हाथों में, इन सबको लेकर के एक चक्का जाम करेंगे। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाला 22 तारीख को पूरे संभाग स्तर में और पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश को बचाने के लिए, एक चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पे ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों का, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी 22 तारीख को पूरे प्रदेश स्तर में पांचों संभाग में आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय लिया है। ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है और इतने रेपुटेटेड एजेंसी है कि सब सोच समझ के कार्रवाई करती हैं। इसमें अब वो लोग कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, उसमें हम लोग का क्या कुछ कहना है। परेशानी खड़ा कर रहे हैं जनता के लिए। 5 साल सरकार चलाए तो 5 साल पूरा धोखा देने का काम किए। 36 वादा किए थे, लेकिन एक भी वादा नहीं पूरा किए। 5 साल पूरे भ्रष्टाचार में प्रदेश को झोंक दिए। आज भ्रष्टाचार के कारण ही तो, अनेक घोटाले के कारण ही तो उनके लोग जेल जा रहे हैं, कुछ लोग बेल में हैं, फिर जेल जाने का सिलसिला भी जारी है। अभी तो और जांच जारी है और कितने लोगों का नंबर लगेगा। वहीं कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया, जिसके विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। धमतरी में भी कांग्रेसियों ने ईडी और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर बाल बचे। कांग्रेस का आरोप है कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ईडी की कार्रवाई की गई। तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह तमनार के जंगल को अडानी के कहने पे काट रहे हैं। बस्तर का आयरन को देने के लिए काम कर रहे हैं। इसी चीज का विरोध विधानसभा के सत्र के दौरान माननीय भूपेश बघेल जी और हमारे कांग्रेस के विधायकों ने किया था। इसके विरोध में आप देखेंगे सत्र चल ही रहा था और ईडी का दुरुपयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए आज हम नरेंद्र मोदी अमित शाह का पुतला दहन गांधी मैदान के सामने जो कार्यक्रम है जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किया गया है। ये कल के परिप्रेक्ष्य में है। भूपेश बघेल के पुत्र को ईडी सीबीआई द्वारा जो गिरफ्तार किया गया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और धन्य है भूपेश भैया जिन्होंने पुत्र के गिरफ्तार होने के बाद भी न झुकूंगा न डरूंगा यही कर पेश का सामना किया है। जबकि अमित शाह और मोदी उनको डराने के लिए, उनको झुकाने के लिए ही उनके द्वारा यह कदम उठाया गया है।
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र विशेष हो सकता है। इस बार कांग्रेस विपक्ष को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। सदन में बीजेपी के विफलताओं को सामने लाने के लिए कांग्रेस नव संकल्प शिविर का आयोजन करने जा रही है, जिसमें विपक्ष को घेरने के लिए विचार किया जाएगा। 2 दिवसीय शिविर का आयोजन धार जिले के मांडू में 21 और 22 जुलाई को होगा, जिसमें राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ नेता और विधायक भी शामिल होंगे। इस शिविर को राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। शिविर में कुल 12 सत्र होंगे और विधायकों को पार्टी के इतिहास, विचारधारा, आजादी के आंदोलन में पार्टी के योगदान से अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया की जानकारियों को हथियार बनाकर सदन में विपक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं भोपाल में नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हमीदिया कॉलेज, हमीदिया अस्पताल और हमीदिया स्कूल के नाम बदले जाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप को भी पत्र लिखा। साथ ही नाम बदले जाने के कवायद को लेकर नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने। भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कुछ हॉस्पिटल, कॉलेज और रास्तों के नाम बदलने की बात भी उन्होंने कही है। हम उनसे बात करते हैं। किशन सूर्यवंशी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि नाम बदलने के लिए आपने सीएम को खत लिखा, शिक्षा मंत्री को खत लिखा, स्वास्थ्य मंत्री को खत लिखा, क्या मंशा है इसके? नवाब हमीदुल्ला भारत भक्त नहीं, पाकिस्तान परस्त थे। इसका प्रमाण है कि जब देश आज़ाद हो गया तब भी नवाब हमीदुल्ला ने 2 साल तक भोपाल की रियासत को भारत में विलय नहीं होने दिया, विरोध करता रहा। देश की आज़ादी के बाद जब तिरंगा फहराया गया जुमेराती के डाकघर पर, तो पोस्टमास्टर को नवाब हमीदुल्ला ने गिरफ्तार करवा लिया गया। देश के ध्वज को पुलिस द्वारा अपने पैरों से कुचलवाया उसने। देशभक्तों ने विलीनीकरण आंदोलन चलाए कि भोपाल रियासत का भारत में विलय हो, और विलीनीकरण आंदोलन करने वाले राष्ट्रभक्त जो कि तिरंगा लेकर के हाथ में अपना आंदोलन कर रहे थे, उन पर गोलियां चलवाई नवाब हमीदुल्ला ने। एक के बाद एक 6 लोग शहीद हुए, पर किसी ने तिरंगा नहीं गिरने दिया। ये सारे तथ्य प्रमाण इस बात के हैं कि नवाब हमीदुल्ला भारत भक्त नहीं बल्कि पाकिस्तान परस्ती थे, और इसलिए सरकार भी नवाब की संपत्ति को शत्रु संपत्ति की श्रेणी में मानती है, और शत्रु के नाम से हमीदिया कॉलेज, हमीदिया अस्पताल, हमीदिया स्कूल नहीं होने चाहिए। इसका निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके मैंने किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द इस पर कोई ठोस निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। बिल्कुल, तो ये तो थे भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, जिन्होंने कहा कि देश के में जो आक्रांता थे, जो देश विरोधी लोग थे और जो ऐसे शासक थे जिन्होंने देश को लूटा, उनके नाम पर अगर सड़कों के नाम होते हैं, स्कूल कॉलेजेस के नाम होते हैं, तो ये गलत है। हमारे देश की तमाम चीज़ें, इमारतें, सड़कें और तमाम ऐसे शैक्षणिक संस्थान हो, स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम चीज़ें, उन सभी के नाम देश के तमाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम होना चाहिए। ऐसे प्रेरक पुरुषों के नाम होना चाहिए जिनसे आने वाली पीढ़ी को सीख मिले और कहीं ना कहीं एक हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है वो पुष्ट हो। कैमरा सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल। वहीं अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने इजरायल दौरे के बाद प्रेस वार्ता कर बताया कि वहां स्वच्छता और ट्रैफिक व्यवस्था बेहद ही प्रभावशाली रही। नगर निगम अब इन मॉडलों को शहर में लागू करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया है कि आनंदेश्वर धाम में ट्रैफिक बैरियर लगाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि मंदिर परिसर में वाहनों का प्रवेश रोका जा सके और व्यवस्था सुधारी जा सके।
इजराइल में देखा, कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति हाथ में झोला है, कपड़े का झोला है, वो मोड़ के पतला वाला झोला लिए रहता सामान ला। और कानपुर में आप 1 रुपए का धनिया की पत्ती भी लोगे तो उससे लेकर बड़ा सामान लेने तक आपको पतली प्लास्टिक दिया जाता है, जो लोग अपने घर में रख कर फेंक देते हैं, उसी में खाना फेंकते हैं, जो गाय खा लेती है, गाय बीमार रहती है। तो मैं तो ये ज़रूर निश्चित तौर पर वहाँ के आने के बाद मैं अपनी सरकार को निश्चित तौर पर लिखूँगी कि प्लास्टिक पर बैन लगना चाहिए, पूर्णतया लगना चाहिए। वहीं राजनांदगांव में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में 14वां और छत्तीसगढ़ में 6वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल यह स्थान 69वां था और नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने इसे शहरवासियों और कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि सफाई दीदियों, कर्मचारियों और आम जनता के सहयोग से यह मुकाम मिला है। बाजारों से कचरा उठाव, सैनिटाइजेशन जैसे बिंदुओं पर बेहतर कार्य हुआ और आने वाले समय में और भी सुधार की दिशा में काम किया जाएगा। राजनांदगांव नगर निगम का स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 जो हुआ था, जिसकी सर्वेक्षण मार्च 2025 और में हुआ है, इसका कल रिजल्ट आया और इसमें जो हमारा शहर का वर्ग है 50,000 से 3 लाख जनसंख्या के वर्ग में हम आते हैं, जिसमें हमारा रैंकिंग इस बार 14वें रैंक पे है हम। पिछली बार 79th रैंक था, इस बार सुधार के 14वें रैंक पे हम आए हुए हैं राजनांदगांव शहर। वहीं छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव धमतरी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिए गए बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चाहे ईडी या ईओडब्ल्यू हो, ये संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं और कुछ न कुछ फॉल्ट होता है तब इनकी तरफ से कार्रवाई की जाती है। संस्थाएं ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और जरूर कुछ न कुछ फाइंडिंग जब होती है और तब इनके द्वारा कार्रवाई होती है। बिल्कुल राजनीति से प्रेरित कोई काम नहीं होता। मेरा इसमें एक स्पष्ट मत है और जब कोई कर्म आपके द्वारा ऐसे किए गए होंगे तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। जब कर नहीं तो डर नहीं, जब कर है तो डर है। इसीलिए नहीं, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं। अब आप ये सोचे कि आप सारे प्रकार का भ्रष्टाचार, सारे प्रकार का अत्याचार कर ले और उसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई भी ना हो, और जब कार्रवाई हो तो आप एक लाइन में बोल दें कि ये राजनीति से प्रेरित है। दिस इज नॉट फेयर। इनको अपना काम संवैधानिक संस्थाओं को करने देना चाहिए। जब कुछ नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जब कुछ फाइंडिंग पाई जाएगी तो फिर कुछ बच नहीं सकते। वहीं मध्य प्रदेश में ड्रग्स सप्लाई करने वाले रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल लड़कियों के जरिए नशे का कारोबार फैलाया और लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ कि तस्कर युवतियां फ्री में ड्रग्स देकर युवाओं को अपने साथ जोड़ती थी और इसके लिए उनका टारगेट क्लब और पार्टी की जगह होती थी, जहां लोगों को इसकी सप्लाई की जाती थी। बताया जा रहा है कि जिम में वजन घटाने के नाम पर ड्रग्स देने की शुरुआत की जाती थी। इसके बाद ही डिप्रेशन के इलाज के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता था। इसके साथ ही गैंग पार्टी, ऊंची नौकरी और सैलरी का लालच देकर भी युवाओं को अपने जाल में फंसाया जाता था। ड्रग नेटवर्क में चैन मार्केटिंग जैसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जा रहा था। ड्रग क्राइम ब्रांच ने ड्रग तस्कर सैफुद्दीन और आशु उर्फ शाहरुख को गोविंदपुरा से गिरफ्तार किया है। सैफुद्दीन लंबे समय से फरार था, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। आरोपियों से पुलिस ने 15.41 ग्राम एमडी पाउडर समेत 3 लाख का माल भी बरामद किया है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में शासन की मंशा अनुसार और पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार नशा मुक्ति के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चला जा रहा है। क्राइम ब्रांच द्वारा इसी दौरान धरपकड़ की कार्रवाइयां की जा रही हैं। अभी पिछले दिनों गांजा पकड़ा गया था। आज एमडी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है।
14 ग्राम से अधिक एमडी के पास से जब्त किया गया है। और इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।